दोस्तों, आपको शायद ये वीडियो हैरानी में डाल देगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि अपने डेली लाइफ में बहुत सी चीजें का यूज करते हैं। जो भी चीजें पुरानी हो जाती हैं या फिर खराब हो जाती है तो आप उसे कबाड़ में डाल देते हैं और फिर उसे रिसाइकल कर नया आयाम दिया जाता है और फिर से वह चीजें डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। दरअसल दोस्तों, आप यह जरूर सुने होंगे कि नदियों में, समुद्रों में प्लास्टिक, नालों के गंदे पानी, अंजले लाशें, साथ ही तमाम तरह के अपशिष्ट पदार्थों को जल के धाराओं में प्रवाह कर दिए जाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि कुछ मेट्रो ट्रेन के डब्बों को एक छोटे समुद्री जहाज पर लाद कर लाया गया है और उन डब्बों को समुद्र के बीचों बीच फेंका जा रहा है। भला ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन डब्बों को बनाने में कोई त्रुटि हो गई थी जो इन्हें नष्ट किया जा रहा है, या इन डब्बों के जरिए समुद्र की तल्ली में कोई विशेष निर्माण कार्य किया जाएगा? अब इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेट्रो ट्रेन के डब्बों को एक छोटे समुद्र जहाज को लादकर क्यों फेंका जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो दुनिया भर में भूमिगत ट्रेनों की शुरुआत हुई है। तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मानवीय क्रांति ही आ गई है। किसी एक शहर में चलने वाली छोटी भूमिगत रेलगाड़ियों को मेट्रो ट्रेन जैसे वैसे इस तरह की रेलगाड़ियों की शुरुआत भूमिगत रूप में ही हुई थी। वैसे दोस्तों, जानकारों का मानना है कि क्षेत्र में ये डिब्बे डुबोए गए हैं। अब इस तरह की पुरानी रेलगाड़ी जो सेवा में नहीं रहती को आमतौर पर दोबारा रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। इन रेलगाड़ियों केड लोहे, एल्यूमिनियम एवं उच्च कोटि के स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं, जिन्हें आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। परंतु न्यूयॉर्क में इन पुराने हो चुके मेट्रो ट्रेन के डब्बों को रिसाइकिल करने की बजाय इन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है और इस प्रक्रिया को इन ट्रेन्स के डब्बों के रिटायरमेंट के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक के दौरान न्यूयॉर्क में इस तरह से 580 की संख्या में ट्रेन्स के डब्बों को रिटायरमेंट दे दी गई, यानी इन डब्बों को अंटार्कटिक महासागर में डुबो दिया गया। दरअसल अमेरिकी पर्यावरणवादी इन डब्बों को डुबोकर इन्हें कृत्रिम मूंगा चट्टानों के रूप में समुद्री जीवों के लिए छोड़ देना चाहते हैं। वस्तुतः मूंगा चट्टानें परवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं और मूंगा चट्टानों की समुद्र में मौजूदगी के लाभ असीमित हैं। इनसे न सिर्फ समुद्री जीव पोषण हासिल करते हैं, बल्कि ये चट्टानें समुद्री जीवों के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी पहचानी जाती हैं। मूंगा चट्टानों के मध्य में अनेकों प्रकार के समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और इन चट्टानों में छुपकर छोटी मछलियां शिकारियों से भी बची रहती हैं। इसलिए आज इन डब्बों में विभिन्न मछलियों से लेकर समुद्री केकड़ तक के अंडों को भारी संख्या में देखा जा सकता है, जिस वजह से न्यूयॉर्क के आसपास जिन भी हिस्सों में इन डब्बों को दफनाया गया है, उन्हीं हिस्सों में छोटे समुद्री जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। दोस्तों, रेलगाड़ियों के इन डब्बों को समुद्र में डुबोने से पहले इनकी अच्छे से जांच की जाती है और इनमें से उन सभी तत्वों को हटा दिया जाता है जो तत्व समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मसलन इनमें मौजूद किसी भी प्रकार के तेल को साफ कर दिया जाता है, बिजली की तारें एवं रबर आदि को भी अलग कर दिया जाता है। खिड़कियों से शीशे की दीवारें हटा दी जाती हैं ताकि मछलियों के पास आने जाने के लिए एक से अधिक रास्ते उपलब्ध हो सके। साथ ही बैठने की सीटों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद फोम आदि को खाने से मछलियां बीमार हो सकती हैं। यानी केवल डब्बों के फ्रेम को ही पानी में डुबोया जाता है ताकि मछलियों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित आश्रय तैयार हो सके। कुल मिलाकर यह जानना बड़ा ही सुखद है कि इंसान समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन यह सब बहुत छोटे पैमाने पर है। अमूमन तो हम समुद्री जीवन को बड़ी संख्या में नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब जैसे कि अमेरिका के फ्लोरिडा की ही बात की जाए तो यहां मौजूद शार्क मछलियों को इंसानों के कारण ही
कोकिन के नशे की लत लग चुकी है और इस नशे से मदहोश हो चुकी ये शार्क बेवजह इंसानों पर हमला भी कर रही है। असल में हम शार्कों को बेहद ही घातक जीव मानते आए हैं। हमें लगता है इस तरह के जीव पर हमला करना पसंद नहीं करती। जो जीव इनकी आहार सूची में नहीं है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शार्क समुद्री किनारों पर नहीं आती, जहां आमतौर पर इंसान नहाने को उतरते हैं, क्योंकि ये शार्क्स जानती हैं कि समुद्री किनारों पर पानी कम होता है और ये उथले पानी में फंस सकती है। लेकिन फ्लोरिडा में मामला कुछ अलग ही चल रहा है। असल में यहां समुद्र के रास्ते में विभिन्न नशीले पदार्थ तस्करों द्वारा लाए जाते हैं, और जब तस्करों को लगता है कि किनारों पर पुलिस उनके स्वागत हेतु खड़ी है, तो यह तस्कर अपने पास मौजूद ड्रग्स को समुद्र में ही किनारों के आसपास फेंक देते हैं। अब समुद्र में फेंके गए इन ड्रग्स का स्वाद कई तरह की मछलियों को लग चुका है, जिनमें शार्क मछलियां भी शामिल हैं। दरअसल पिछले वर्ष कुछ शार्कों को अजीब से ढंग में फ्लोरिडा के तटीय इलाकों के निकट तैरते हुए देखा गया था। ये शार्क्स बेहद अधिक गुस्से में थीं और इंसानों पर हमला कर रही थी। ऐसे में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ट्रेसी फेनर ने अपनी जांच शुरू की और उन्होंने बताया कि असल में शार्क्स कोकीन की आदी हो चुकी हैं, अपनी बात को हो जाती है और ये के किनारों की ओर आने से भी नहीं डरती, क्योंकि यह शार्क नशे में होने की वजह से शायद अपने शरीर को हल्का महसूस करती होगी। वैसे एक बड़े आकार की शार्क को हमेशा लगता है कि वो किनारों पर फंस जाएगी, इसलिए वो किनारों से मारे डर के दूर ही रहती है। परंतु कोकिन का स्वाद चख चुकी शायद ये शार्क मछलियां जान चुकी हैं कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत होती। दरअसल आज तक के इतिहास में शार्कों के इंसानों पर करीब कुछ 100 हमले ही जानलेवा सिद्ध हुए हैं, जबकि समुद्री सांप एवं स्टोनफिश जैसी जहरीली मछलियां या कई हजार इंसानों की जान लेने का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। असल में शार्क एक चतुर शिकारी है। यदि यह बहुत भूखी ना हो तो ये इस तरह के जीव पर हमला करना पसंद नहीं करती, जो जीव इनकी आहार सूची में नहीं है। बहरहाल इस तरह के नशे की आदी हो चुकी सर्कों का भविष्य ना जाने क्या होगा। वैसे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें और कमेंट में शार्क मछली के बारे में किया कहना चाहते हैं अपनी राय लिखे। जय श्री राम।